वही कानपुर देहात के रसूलाबाद विधानसभा में सांसद सुब्रत पाठक एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार बिल को लेकर सियासत कर रही है और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए भाजपा सरकार में हुए अपराधियों के एनकाउंटर गिना डाले और गौशालाओं में बढ़ती जा रही अनियमितताओं पर बोलते हुए कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए गौशालाओं में ग्राम प्रधान और दूसरे दलों के नेता मिलकर सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो बता दें कि उन्होंने कहा कि विपक्ष की ये सोची समझी साजिश है और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में घटना हो रही है, अगर उस पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये विपक्ष की सोची समझी साजिश है और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। सांसद सुब्रत राय ने विपक्षियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है उसे विपक्षी नहीं देख रहे हैं, इस वजह से विपक्षी गलत आरोप लगा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कानपुर देहात पहुंचे थे कार्यक्रम में शामिल होने सांसद सुब्रत पाठक। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे, फिर जब मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। वहीं पे उन्होंने किसान बिल के बारे में भी कहा कि किसानों के हित के लिए ये बिल है और सवाल पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सब विपक्षियों की सोची समझी साजिश है। सरकार को और सरकार की छवि को बदनाम किया जा रहा है। जो चीज समझ में आती है कि कहीं ना कहीं कुछ कर्मचारियों की तो खामियां होती हैं, लेकिन कुछ जगह राजनीति के कारण से भी बहुत से ऐसे प्रधान लोग देखने में आए हैं जो लोग राजनीति के चलते कि चूंकि सरकार को बदनाम किया जाए इसको लेकर, अगर वहां गौशाला बनी भी हुई है लेकिन उसके बावजूद भी जानवरों को रात में छुड़वा दिया जाता है। तो ऐसे कई जगह चिन्हित हैं। लोकसभा में मेरी दृष्टि में भी कई ऐसे गांव सामने आए हैं, तो कईयों के ऊपर कार्रवाई भी कराई गई है। वैसे मामले जहां कहीं भी सामने आएंगे, आप पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की स्थिति कहीं आई है कि गौशाला बनी हुई है उसके बावजूद भी अन्ना पशुओं की समस्या है, तो आप एक बार बताइए तो ताकि उसको उचित समाधान उसका कराया जा सके और जो दोषी है उसको दंडित भी किया जा सके। पश्चिमी चंपारण जिले के नदी थाना की पुलिस ने चेकिंग के दौरान 21 बोतल देशी शराब को बरामद किया है।